on its illustration number 9. इन दिस illustration नंबर 9 आपको ये कैपिटल दिया हुआ है बेटे, आपको ये लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं। एज़ पर फॉर्मूला आपने सब्स्टिट्यूट करा एंड दिस इज़ द आंसर। दिस इज़ असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, जो आज तक आप किसी भी अकाउंटिंग इक्वेशन में ऐसे यूज़ करते रहे हैं। ये देखिए, दिस इज़ टोटल असेट्स, दिस इज़ योर अपना liabilities and this is capital. This is a normal formula you have been using in your previous lectures. Now you come on to illustration number 10. In this illustration number 10 आपको कैपिटल दे रखी है और असेट्स दे रखे हैं। फॉर्मूला आपके पास सेम ही रहेगा, मैथमेटिक्स के हिसाब से आप लाइबिलिटीज़ को इधर लेकर आएंगे, असेट्स इज लाइबिलिटीज इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल। आप उसमें से क्रेडिटर्स यानी कि कैपिटल्स को creditors which is basically a liability को कैलकुलेट करेंगे with the sort of this formula and 50,000 is the answer. In illustration number 11 मैं रीड करूँगा। 1 अप्रैल कैपिटल इतनी है, इसका मतलब ये है ये आपकी ओपनिंग कैपिटल है। 31 मार्च असेट्स इतने हैं, लाइबिलिटीज़ इतनी हैं। असेट्स में से लाइबिलिटी घटाएंगे तो ये क्लोजिंग कैपिटल आपके पास आएगी। क्लोजिंग कैपिटल आपके पास 7,10,000 आती है। प्रॉफिट मैंने अभी आपको ऑडियो लेक्चर में बताया कि अगर आप क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल माइनस करते हैं तो दिस इज़ गोइंग टू बी योर प्रॉफिट। दिस इज़ इलस्ट्रेशन नंबर 11। इलस्ट्रेशन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके दो पार्ट है ए एंड बी। इन ए पार्ट वो आपको ये बताता है कि आपकी ओपनिंग कैपिटल 7.5 लाख रुपया है। उसके बाद आपने एक लोन ले रखा है, ये एक तरह का लाइबिलिटी है 2 लाख रुपए की, और आपके पास 31 मार्च को असेट्स 15 लाख रुपए के हैं। तो हमने कैपिटल निकालनी है ऑन दिस पर्टिकुलर डेट और प्रॉफिट निकालना है। आप देखिए इस पर्टिकुलर ए पार्ट को, क्लोजिंग कैपिटल का मतलब होता है क्लोजिंग असेट्स में से क्लोजिंग लाइबिलिटी माइनस करना, यानी कि 15 लाख में से 2 लाख का लोन माइनस किया तो ये आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आती है। टू कंटिन्यू, प्रॉफिट्स का मतलब है क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल आपकी ये 13 लाख रुपए आई है, ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन है 7.5 लाख रुपए, तो प्रॉफिट आपके पास ये आ गया। मेन इज़ आप इसके बी पार्ट को देखो जो इसका कॉन्टिन्यूएशन है। कहता है इस बी पार्ट में अगर आपके पास एडिशनल कैपिटल 1.25 लाख रुपए की लॉटरी है और आपने 40,000 रुपया कोई पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए ड्राइंग्स करी है तो क्या होगा। एज़ पर माय ऑडियो लेक्चर ये फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग जोड़ना, एडिशनल कैपिटल घटाना, ओपनिंग कैपिटल घटाना। इस फॉर्मूले को लर्न करने से पहले आपको रेलेवेंस पता होना चाहिए, ड्राइंग्स क्यों जोड़ी गई, एडिशनल कैपिटल क्यों माइनस करी गई। फॉर दिस आप दोबारा से मेरा ऑडियो लेक्चर सुने, इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें। दिस इज़ गोइंग टू बी योर प्रॉफिट एज पर इलस्ट्रेशन नंबर 12, एज पर इलस्ट्रेशन नंबर 12 पार्ट बी। टू कंटिन्यू मैं ये चाहूँगा, चैप्टर नंबर 6 की बैक पे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं जिसमें ये आपको पूरे चैप्टर नंबर 6 की एक समरी दे रखी है। इस समरी के अंदर कुछ इस तरह के क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 और 5, अगर ये बेसिकली न्यूमेरिक्स हैं तो ये न्यूमेरिक्स का मतलब है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और ये 4 एंड 5 आर बेस्ड ऑन जो मेरा आज का लेक्चर था ये उस पे बेस्ड है। मैं आपको इसके और भी एग्जांपल्स दूंगा। दिस इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन 9, 10, 11 and 12 as per your book page number 6.28, which is basically similar to today's illustration number 9, 10, 11 and 12. आपकी बुक की बैक पे ये एक एडिशनल क्वेश्चंस दिए होते हैं। एडिशनल क्वेश्चंस में ये तो आपके कुछ टी शेप अकाउंटिंग के हैं, ये आपके पास क्वेश्चंस अकाउंटिंग इक्वेशन के हैं, ये भी अकाउंटिंग इक्वेशन के हैं जो प्रीवियस लेक्चर से लिंक हैं। लेकिन आज के लेक्चर से लिंक होता है क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29 ऑफ एडिशनल क्वेश्चंस। सो यू हैव टू मच ऑफ वर्क टू डू। आपको 9, 10, 11, 12 प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है, आपको एडिशनल क्वेश्चंस में से 28 एंड 29 करना है, आपको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। Do it in the fair copy and get it checked by today evening. Goodbye. God bless.